तो ये आज उत्साह का दिन है। उनके जन्मदिन से ज्यादा हमारे लिए क्या उत्सव होगा। संविधान बनाया, बाबा साहब ने महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा अधिकार दिए। द्रौपदी मुर्मू जी आज कहाँ हैं? नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और आज हम अंबेडकर जयंती के अवसर पर मौजूद हैं अंबेडकर पार्क में और आज हम बात करेंगे कुछ लोगों से। तो आज अंबेडकर जयंती है, तो आपको क्या कुछ खास है आपके लिए? खास ये है कि आज इस देश को संविधान देने वाले माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। तो भारत के लिए, भारतवासियों के लिए, सर्व समाज के लोगों के लिए, अति पिछड़े मजदूर मजलूमों के लिए तो ये आज उत्साह का दिन है। ये समझो कि पूरे साल का एक ही त्योहार ये है, क्योंकि हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री रहे बाबा साहब, संविधान रचयिता बाबा साहब, उनके जन्मदिन से ज्यादा हमारे लिए क्या उत्सव होगा। उसी को उसमें आज ही आप यहाँ पर हुजूम देख रहे हैं। क्या कुछ मायने हैं बाबा साहब के आप लोगों की नजरों में? कि बाबा साहब की ही मेहनत का फल है जो आज हम लोग अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, बराबरी में बैठ सकते हैं। बराबरी का दर्जा, वोट का दर्जा उन्होंने दिया। पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान बनाया, उसमें एक वोटर को, चाहे कोई राजा हो उसके वोट की कीमत भी और एक प्रजा हो उसके वोट की कीमत भी बराबर दी। तो ये आज उन्हीं का वो है। कुछ ऐसे योगदान बाबा साहब के जो आज के समय में आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक हैं, जो पहले नहीं होते थे लेकिन अब आपकी जो कास्ट के लोग हैं वो कर पाते हैं? नहीं, ये बाबा साहब का ही तो योगदान है। हम लोग उसी स्कूल में, हमारे बच्चे, हम गरीब आदमी हैं, हमारे बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ सकते हैं जहाँ मंत्री के बच्चे पढ़ सकते हैं, जहाँ अपर कास्ट के लोगों के बच्चे पढ़ सकते हैं, वहीं पर आज हमारे भी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो इससे ज्यादा सम्मान क्या होगा। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा अधिकार दिए, जैसे कि पढ़ने का अधिकार दिया, धन रखने का अधिकार दिया, चुनाव में बराबर के हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए बहुत बेहतरीन रहा था, क्योंकि उसमें बाबा साहब ने बहुत ही ज्यादा संघर्ष करके उसको पास कराया था, लेकिन आरएसएस के लोगों ने उसका विरोध किया था। हिंदू कोड बिल ये था कि उसमें जो जितनी भी महिलाएं हैं जो आज डीएम, पीएम या सीएम बन सकती है ना, वो सब बाबा साहब की देन है। जो आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे प्राइवेट सेक्टर में कुर्सियों पर बैठी हैं, वो सब बाबा साहब की देन है। क्योंकि उनसे बाबा साहब जो हिंदू कोड बिल नहीं लाते तो उससे पहले उनको महिलाओं को घर में रहने का अधिकार था, खाली खाना बनाने का अधिकार था और घर में रहने का अधिकार था। लेकिन बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाए तो उससे उनको अधिकार मिले। आज आप देख सकते हैं जैसे कि बहन कुमारी मायावती जी हैं और भी बहुत से लीडर हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी आज कहाँ हैं। ऐसे बहुत से हैं, जैसे कि हमारे बहुत से लोग हैं, जैसे कि डीएम, एसपी आज महिलाएं बन सकती हैं। आज आधी आबादी आज के समय में बहुत ज़्यादा योगदान दे रही है देश को विकसित करने में। यही बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान था महिलाओं के लिए। और मैं कहता हूं कि सर्व समाज की महिलाओं को बाबा साहब अम्बेडकर जी को पढ़ना चाहिए। खाली उन्होंने दलित समाज के लिए, SC ST OBC के लिए कुछ नहीं किया था, मतलब सभी समाज के लिए किया था उन्होंने, लेकिन कुछ ज़्यादा SC ST के लिए किया था। तो इस बात को लेकर ज़्यादा लोग यही समझते हैं कि SC ST के लिए ज़्यादा किया था। जो रिजर्वेशन था कुछ इस प्रकार के जो थे वो अम्बेडकर जी ने किए थे SC ST के लिए, और SC ST एक्ट भी उन्होंने बनाया था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनका योगदान जीवन भर में क्या कभी भुला नहीं सकते, और बहुत महान नहीं, पूरे वर्ल्ड में महामानव व्यक्ति थे बाबा साहब। 32 डिग्री लेना किसी के बस की बात नहीं है। आज के समय में 2 या 3 डिग्री लेने में बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन उस समय में जब पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने उस संघर्ष किया, इतना हमारे सबके लिए किया था, सब समाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। तो आपको पता है बाबा साहब की जो पढ़ाई थी वो किसने पूरी कराई थी? क्योंकि दलित जो लोग थे उनके पास उस समय इतना पैसा नहीं होता था, वो पढ़ नहीं पाते थे। तो क्या कुछ पता है आपको उसके बारे में? जी, मैं इतना तो नहीं जानता, लेकिन कुछ महाराष्ट्र के जो एक राजा हुआ करते थे, उन्होंने उनको जो सहयोग किया था, योगदान दिया था उनकी पढ़ाई में, उन्होंने साथ दिया था उनका, जो वो आगे बढ़े थे, उन्होंने हर समय उनका साथ दिया था जिससे वो आगे बढ़े थे। लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी को कमरा भी किराए पे नहीं देते थे, क्योंकि वो उनको लोग अछूत मानते थे। हाँ, लेकिन उन्होंने बहुत सहयोग दिया था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद होना चाहिए समाज के लिए जिन्होंने उनको सहयोग दिया था।